एक ऐसा ब्रेकफास्ट जो ना केवल टेस्टी होता है बल्कि कंफर्टिंग भी होता है। क्रिस्पी डोसा, गर्मा गर्म सांभर और टेस्टी चटनी। तो चलो आज हम बनाते हैं एक कंप्लीट साउथ इंडियन ब्रेकफास्ट क्रिस्पी मसाला डोसा के साथ सांभर और 2 बिल्कुल डिफरेंट टाइप की चटनी। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जायका बाई काजल। इंडियन फूड की सबसे खास बात मुझे यही लगती है कि बहुत ही लिमिटेड चीजों से बनकर भी इनका टेस्ट बहुत अमेजिंग होता है। तो चलो बिना देर किए हम बनाते हैं कंप्लीट साउथ इंडियन ब्रेकफास्ट तो घर पर ही रेस्टोरेंट वाला फेल देगा। डोसा बनाने के लिए हम सबसे पहले डोसा का बैटर बनाकर तैयार कर लेते हैं। के लिए मैंने 1 कप चावल, हाफ कप उड़द दाल और 1/4 कप चने की दाल को बस करके भिगो दिया है 4 से 5 घंटों के लिए। साथ ही हम 1 चम्मच मेथी भी अलग से भिगो देंगे। चावल और दाल अच्छे से भीग गए हैं तो अब हम इसे ग्राइंड कर लेंगे स्मूथ पेस्ट की तरह। डोसा के लिए बैटर की कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ना ज्यादा थिक ना ज्यादा थिन। परफेक्ट कंसिस्टेंसी का बैटर ही डोसा को परफेक्ट क्रिस्पी बनाता है। इसके साथ ही बैटर के लिए दाल और राइस का रेशियो भी इक्वली इम्पोर्टेंट है। सो डोसा का बैटर बनाते वक्त हमेशा ध्यान रखें कि हम जितना राइस लेंगे उसकी एग्जैक्टली हाफ क्वांटिटी में हमें उड़द की दाल लेनी है, और जितना उड़द की दाल लेंगे उसके एग्जैक्ट हाफ हम चने की दाल लेंगे। एक परफेक्ट डोसा बनाने के लिए दाल राइस की परफेक्ट रेशियो और बैटर की कंसिस्टेंसी दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैंने लिया है हाफ कप पोहा और मेथी दाना जो हमने भिगोया था ना, दोनों को भी हम स्मूथ पेस्ट में ग्राइंड कर लेंगे। हमारा बैटर बन गया है तो अब हम इसे फर्मेंट होने के लिए रखेंगे, बट उससे पहले हम इसे अच्छे से फेंट लेंगे। लगभग 5-7 मिनट के लिए आप इसे अच्छे से फेंट लो। अब हम इसे 10 से 12 घंटे फर्मेंट होने रख देंगे। अब हम मसाला डोसा बना रहे हैं तो चलो सबसे पहले मसाला डोसा के लिए आलू का मसाला बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ मैंने 4 आलू बॉईल करने रख दिया है। जब तक आलू बॉईल हो रहा है हम 1 बड़े साइज का प्याज, 2 हरी मिर्च और 4 लहसुन की कलियां एकदम बारीक बारीक कट कर लेंगे। एक छोटा सा अदरक का टुकड़ा लेंगे जिसे हम ग्रेट करके यूज करेंगे। और अब हमारे आलू भी उबल चुके हैं तो चलो अब आलू का मसाला बना लेते हैं। तो यहाँ मैंने एक पैन में लिया है मस्टर्ड ऑयल। अब इसमें राई और करी पत्ता का तड़का लगाएंगे। राई के चटकते ही हम इसमें डालेंगे प्याज, हरी मिर्च, लहसुन और ग्रेट किए हुए अदरक। 1 मिनट भुनने के बाद इसमें डालेंगे हल्दी पाउडर, स्वाद अनुसार नमक। कुछ और सेकंड्स के लिए हम इन्हें भून लेंगे। अब इसमें हम उबले हुए आलू इस तरीके से हाथों से ही मैश करते हुए डाल देंगे। 1 चम्मच आमचूर पाउडर डालेंगे। बारीक कटे हुए धनिया के पत्ते डाल दें और अब पोटैटो मैशर की हेल्प से इसे हम अच्छे से मैश कर लेंगे। 2 मिनट के लिए इसे हाई फ्लेम पे भून लेंगे। और अब इसमें मैंने ऐड किया है 1/4 कप पानी। पानी डालने से हमारा आलू का मसाला बहुत ज़्यादा ड्राई नहीं होगा और हम इसे डोसे पे अच्छे से स्प्रेड कर पाएंगे। चलो अब हमारा आलू का मसाला बनकर तैयार है। गैस की फ्लेम को ऑफ करते हैं। ये देखो, ये दिख रहा है ना, एकदम यमी चटपटा मसाला। अभी हम इसे रखते हैं साइड में और पहले बनाते हैं सांभर। तो सांभर बनाने के लिए मैंने 1/4 कप मूंग की दाल को आधे घंटे के लिए भिगो लिया है। साथ ही मैंने यहाँ पे थोड़ी सी इमली भी भिगो दी है। और अब हम सांभर के लिए कुछ सब्जियां कट कर लेंगे। जियो में अभी मेरे पास लौकी और आलू ही अवेलेबल थी। मैंने यहाँ लौकी, आलू, प्याज को कट कर लिया है। सारी तैयारियां हो गई है। तो अब हम लेंगे एक प्रेशर कुकर और इसमें हम कटी हुई सारी सब्जियां जैसे लौकी, आलू, प्याज और 2 हरी मिर्च को डाल दिया है। साथ ही मैंने यहाँ 3 से 4 लहसुन की कलियां भी ली हैं। दाल भी भिगोए हुए आधे घंटे हो चुके हैं। दाल अच्छे से भीग गए हैं। ये भी प्रेशर कुकर में डाल देंगे। और यहाँ पे मैंने लिया है कुछ फ्रेश करी पत्ता। के साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे हल्दी पाउडर, 1 चम्मच सांभर मसाला और स्वाद अनुसार नमक। और अब हम इसमें लगभग 2 गिलास पानी ऐड करेंगे। मिक्स कर लेंगे एक बारी से। और अब प्रेशर कुकर का ढक्कन लगाकर मीडियम फ्लेम पे 4 से 5 सीटी आने तक इसे कुक कर लेंगे। ये देखो, दाल और सब्जियां उबल चुकी हैं। तो चलो अब बिना देर किए हम सांभर में तड़का लगाकर इसे तैयार कर लेते हैं। जिसके लिए हम लेंगे एक पैन में 1 चम्मच ऑयल, राई और खूब सारे करी पत्ता डाल देंगे। अब अपने सांभर में सुंदर सा रेड कलर लाने के लिए डालेंगे इसमें कश्मीरी रेड चिली पाउडर 1 चम्मच। और अब हमने जो दाल और सब्जियां उबाला है इसे डाल देंगे। ट्रस्ट मी, अभी ये सांभर जितना सुंदर दिख रहा है ना, इससे कई ज्यादा टेस्टी बनती है ये सांभर। और सुपर हेल्दी तो ये है ही। अब अगर इस पॉइंट पे आपको सांभर थोड़ा ज्यादा थिक लग रहा है तो आप इसमें अपनी
जरूरत के अकॉर्डिंग पानी ऐड कर सकते हैं। मैं इसमें डाल रही हूँ 1 चम्मच जैगरी पाउडर। हमने जो इमली भिगोए थे ना, उस इमली का पानी ऐड करेंगे। हमारा सांभर अब ऑलमोस्ट रेडी हो गया है। तो गैस की फ्लेम को ऑफ करने से ठीक पहले मैं इसमें वापस से डालूंगी 1 चम्मच सांभर मसाला। ऐसा करने से सांभर का टेस्ट और इनहेंस होकर आएगा। वैसे सच बताऊं तो पर्सनली सांभर मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, बट मैंने जब घर पे खुद से सांभर की ये वाली रेसिपी ट्राई करी, मुझे ये काफ़ी पसंद आई। सो अगर आपको भी सांभर पसंद नहीं है तो एक बार इस रेसिपी से सांभर बनाकर जरूर ट्राई करना। चलो सांभर तो बनकर तैयार हो चुके हैं और इससे पहले कि सांभर ठंडा हो जाए हम बना लेते हैं फटाफट से चटनी। आज हम 2 तरीके की चटनियाँ बनाएंगे। तो सबसे पहले ऑथेंटिक कोकोनट की चटनी बना लेते हैं, जिसके लिए हाफ कोकोनट ग्रेट कर लिया है मैंने। 1/4 कप दही, नमक और 2 हरी मिर्च के साथ इसे ग्राइंड कर लिया है। और अब मस्टर्ड ऑयल में मस्टर्ड सीड्स, करी पत्ता और ड्राई रेड चिली डालकर तड़का लगा देंगे और बस तैयार है हमारी सिंपल सी ऑथेंटिक कोकोनट चटनी। चलो अब दूसरी चटनी भी बना लेते हैं। आज दूसरी चटनी हम बनाएंगे मूंगफली और चना दाल की। इसके लिए मैंने लगभग हाफ कप मूंगफली को ड्राई रोस्ट कर लिया है। कुछ नहीं, बस 1-2 मिनट के लिए पैन में डालकर सेक लेना है, बिना ऑयल बिना घी के। ये देखो मूंगफली भून चुकी है, बस इतना ही रोस्ट करना है हमें, इससे ज्यादा इसे रोस्ट नहीं करेंगे। जब मूंगफली ठंडा हो जाए तो हल्के हाथों से इसका छिलका निकाल लेंगे। और अब सेम पैन में मैंने लगभग 1/3 कप चना डाल लिया है, इसे भी हम ड्राई रोस्ट कर लेंगे। अब एक ग्राइंडर जार में भुने हुए मूंगफली, चना दाल, करी पत्ता, हरी मिर्च और स्वाद अनुसार नमक, थोड़ा सा पानी डालकर इसे ग्राइंड कर लेंगे। एंड यह तैयार है हमारी सुपर यम्मी टेस्टी सी पीनट चटनी। आप चाहे तो इसे इस तरीके से सिंपली भी इंजॉय कर सकते हैं या फिर आप इसमें तड़का भी लगा सकते हैं। मैंने यहाँ अगेन मस्टर्ड ऑयल में राई, करी पत्ता और सूखी लाल मिर्च डालकर तड़का लगा लिया है। अब हम चलते हैं अपनी बैटर की तरफ, जिसे हमने कल रात को बनाकर तैयार किया था। लगभग 14 घंटे हो चुके हैं इसे फर्मेंट होते, और ये देखो कितनी परफेक्टली हमारी बैटर बनकर तैयार हुई है। इसकी क्वांटिटी फुल कर डबल से भी ज्यादा हो गई है। तो अभी ना हम इसे एक बार फिर से फेंट लेंगे अच्छे से 3-4 मिनट के लिए। ये देखिए इस तरीके से सेम डायरेक्शन में चलाते हुए हमें इसे फेंटना है। इस बैटर से आप डोसा के साथ साथ इडली, अप्पे और उत्तपम भी बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो डोसा बनाने के लिए हमें जितनी बैटर की जरूरत है उतना एक अलग बाउल में निकाल लेंगे और बाकी के बैटर को ढककर फ्रीज में 3-4 दिनों के लिए आराम से स्टोर कर लेंगे। अभी ये बैटर डोसा बनाने के लिए थोड़ा थिक है, तो मैंने इसमें लगभग 1/4 कप पानी डाला है। अब स्वाद अनुसार नमक डालकर मिक्स कर लेंगे। डोसा बनाने के लिए मैंने लिया है नॉन स्टिक पैन। पैन जब गर्म हो जाए ऑयल से पैन को अच्छे से ग्रीस कर लेंगे और फिर पैन का टेम्परेचर सेट करने के लिए इस पे थोड़ा पानी डालेंगे। टिश्यू या कपड़े की हेल्प से हम पैन को क्लीन कर लेंगे और अब गैस की फ्लेम को लो रखकर 1 चम्मच बैटर डालेंगे और उसे इस तरीके से राउंड राउंड करते हुए डोसे का शेप दे देंगे। ऑप्शनल है, बट हल्का सा बटर डालोगे तो टेस्ट बहुत बढ़िया आएगा। डोसा बनाते वक्त कई लोगों को बस यही परेशानी होती है कि बैटर पैन में चिपक गया, जबकि उनका बैटर बिल्कुल परफेक्ट बना होता है। तो इसका रीजन बस एक ही है, पैन का टेम्परेचर। डोसा बनाने के लिए पैन का टेम्परेचर हमेशा ध्यान में रखना। पैन का टेम्परेचर ना बहुत ही ज्यादा गर्म होना चाहिए और ना बहुत ही ठंडा। अगर पैन बहुत ज़्यादा ठंडा रहा तो बैटर पैन में चिपक जाएगी, और ज़्यादा गर्म हुआ तो आप बैटर को डोसे का शेप ही नहीं दे पाओगे। तो आप एक बार मेरी इस रेसिपी से, इस टेक्निक का यूज़ करके एक बार डोसा बनाकर जरूर ट्राई करना। कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। ये देखो कितनी आसानी से डोसे ने पैन छोड़ दिया है। आई एम श्योर अगर आप मेरी इस रेसिपी से, इस टेक्निक का यूज़ करते हुए डोसा बनाकर ट्राई करोगे ना, तो आपकी डोसा भी बिल्कुल परफेक्ट क्रिस्पी बनेगी। ये देखो हमारा परफेक्ट क्रिस्पी डोसा बनकर बिल्कुल रेडी है। तो अब फाइनली टाइम है सर्व करने का। इस क्रिस्पी डोसे के साथ गर्मा गर्म सांभर एंड 2 बिल्कुल डिफरेंट, सबका कॉम्बिनेशन एक परफेक्ट ब्रेकफास्ट है। और सच कहूँ तो मैं इसे लंच डिनर कभी भी खा सकती हूँ। बाहर चाहे कितनी भी चीजें खा लो, घर पे बना खाना हमेशा एक अलग ही सेटिस्फेक्शन देता है। देखो यहाँ मैंने बाकी बचे बैटर से कुछ इडलियाँ भी बनाई हैं, इसे भी सांभर और चटनी के साथ सर्व किया है। किचन में रखे इजिली अवेलेबल सामानों के साथ बस थोड़ा सा पेशेंस और ढेर सारा प्यार, बस इसी से बन जाता है एक परफेक्ट डिलीशियस मील। आई जस्ट होप कि आपको मेरी आज की ये रेसिपी वीडियो पसंद आई हो। अब इससे पहले कि मेरे डोसे और सांभर ठंडे हो जाएं, मैं चली इसे एंजॉय करने। जल्द मिलूंगी आप सबसे एक नई और डिलीशियस रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय।